क्लास आज हम बिज़नेस का सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर कुछ एक क्वेश्चंस, मैं मानता हूँ एक या दो क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं। ओके, लेकिन पूछा जाए अथवा ना जाए तब भी हमें इस पर डिस्कस करना अनिवार्य है। चैप्टर हैं व्यापारिक पत्र व्यापार, यानी व्यापारिक पत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसके अर्थ, प्रकार, कार्य, महत्व और गुणों को हम समझेंगे। एक हर्बर्ट एंड कैसन के अनुसार, यानी पत्र लेखन विज्ञापन के समान ही प्रभावशाली होता है। इस साधन द्वारा आप अनेकों लोगों के संपर्क में आते हैं। पत्रों के माध्यम से आप दूर स्थित उपभोक्ता के संपर्क में आ सकते हैं। यानी आज जो है मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न कंट्रीज़ या मॉडर्न सिविलाइजेशंस में बात करूं कि आधुनिक इतिहास में आज आपके पास मोबाइल है, टेलीफोन है, यानी दूर संचार के माध्यम बहुत हैं। हम फ़ोन करते हैं, लाखों मील दूर बैठा हुआ व्यक्ति से बात हो सकती है। लेकिन पहले क्या था, हमें पत्र भेजना पड़ता था, उसका जवाब का इंतज़ार करना पड़ता था। कार्यालयों में भी ऐसा होता था कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पत्र को दूसरे कार्यालय में हस्तांतरित करवाता था। यानी कि जब हम पत्र की बात करते हैं, सीधा समान अर्थ है कि पत्र की बात जब हम करेंगे, इसलिए किया गया कि आपके पास एक लिखित विवरण हो सके। मान लीजिए मैंने आपसे मौखिक रूप से कुछ कह दिया, कुछ कहा, निर्देश दे दिया, और आपने कहा ठीक है सर, मैं आपके आदेश को मैं मानता हूँ और मैं पूर्ण करूँगा। आपने किया, लेकिन मैंने बाद में बोल दिया कि मैंने तो नहीं कहा था, आपने क्यों किया। एक अवगुण है जो दोष होता है, इसीलिए इसको हमने सुधारने के लिए मौखिक को लिखित रूप में विवरण मांगना प्रारंभ किया कि आप श्रीमान, आप लिखित तौर पर हमें दीजिए कि आप इस कार्य को करवाने की अनुमति देते हैं या इस कार्य को करने हेतु इच्छुक हैं। तो पत्र व्यवहार का अर्थ सामान्यतः पत्र व्यवहार का आशय लिपि के माध्यम से, यानी लिपि मतलब भाषा, शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान से होता है। यानी जब हम पत्र लिखते हैं, मैं पत्र की भी बात तो अलग है, जब हम कोई क्वेश्चंस लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो हम अपने विचारों को कहाँ लिखते हैं? पत्र पे लिखते हैं। यानी आपने पेपर दिया, क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास थॉट कैसे आएंगे? आपने उसके बारे में सोचा है तभी तो आप लिख रहे हैं। नहीं सोचा होगा, विचार नहीं आया होगा वो शब्द का, तो कैसे लिख पाएंगे? तो कह रहा है कि विषय का शाब्दिक, विषय का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा नितांत व्यक्तिक को हो सकता है। वस्तुतः आधुनिक युग की, मैंने बात की थी आधुनिक युग की। आधुनिक युग की विकासशील परिस्थितियों ने मानव समाज की सीमा को इतना अधिक विस्तृत कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है, कि वो अपनी क्रियाओं को कार्य रूप देने, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में स्वयं को असफल पाता है और उसके समक्ष संपर्क स्थापित करने एवं अपनी क्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए पत्र लेखन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। पत्र व्यवहार एक क्रिया है
जो संबंधियों, स्नेह पात्र व्यापारियों, राजकीय कर्मचारियों तथा एक दूसरे के मध्य अपनाई जाती है। यानी पत्र हम किसी व्यक्ति को ही देंगे, यानी निजी व्यक्ति हो, सरकारी व्यक्ति हो या अर्ध सरकारी व्यक्ति हो। ठीक है, मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे कि पत्र के तीन व्यवहार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पत्र होते हैं। जो हम इसका अर्थ है कि पत्रों को हमने लिखना इसीलिए शामिल किया कि पहले तो चीज़ें सबूत के तौर पे कोई इसका अवगुण प्रयोग ना कर पाए, साक्ष्य के रूप में हमने इसको व्यवहार में लाया और इससे हमें एक नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। तीसरी बात, संबंधों में मेल मिलाप स्थापित हुआ। हमने अट्रैक्शन, जिसको आकर्षण कहते हैं, जैसे हमने पत्र पे लिखा, यानी एग्जामिनर ने जब आपकी कॉपी चेक करी तो आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। वहाँ लिखा है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आकर्षित हुआ। इसी के ही आधार पर एग्जामिनर ने आपको फुल मार्क्स दे दिए। कुछ लोग रामायण कथा लिख के आते हैं और कुछ लोग वही लिख कर आते हैं जो क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, बस एग्जामिनर यही कहता है जो मैंने प्रश्न पूछा है उसी का आप जवाब दीजिए, अन्यथा मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, व्यापारिक पत्र का अर्थ क्या है? किसी व्यापारी या व्यापारिक संस्था द्वारा अपने व्यापार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे मूल्य की पूछताछ, माल का आदेश, माल के संबंध में शिकायती पत्र, माल के भुगतान के संबंध में पत्र, माल के प्रचार आदि के संबंध में पत्र। दूसरे शब्दों में व्यापारिक पत्र किन्हीं दो व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक कार्य के लिए लिखे जाते हैं। व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है? दो व्यक्तियों अथवा दो व्यापारियों के मध्य, यानी मैंने क्या कहा, दो व्यक्तियों के मध्य जब पत्रों का आदान प्रदान कहते हैं उसी को संबंधी पत्र कहते हैं। पत्र व्यवहार का महत्व इस बात में है कि वह दूर दूर स्थानों में स्थित व्यक्तियों को एक दूसरे से परिचित कराता है, जिससे कि वे आपस में बिना मिले ही परस्पर व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकें। व्यापारिक सफलता बहुत कुछ व्यापारिक पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि व्यापारिक पत्र आकर्षक ढंग तथा निर्धारित नियमों के अनुसार लिखा गया है तो पत्र लिखने वाले का दूत बन जाता है। उसके बाद एक थिंकर्स हैं। थिंकर्स क्या बोलते हैं कि एपी स्टोव के अनुसार आपका पत्र किसी बिक्री के होने या ना होने का निर्णय कर सकता है, किसी शिकायत को दूर कर सकता है, किसी को ग्राहक बना सकता है या तोड़ सकता है। एक विद्वान के अनुसार व्यापारिक पत्र व्यवहार टाइप की हुई वार्ता है। जिस प्रकार वार्तालाप करना है कला है, उसी प्रकार पत्र व्यवहार करना भी एक कला है। व्यापारिक पत्रों के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के लेखक का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार यदि कोई प्रतिनिधि अपने स्वामी के द्वारा सौंपे गए प्रतिनिधित्व, मतलब यानी मेरा प्रतिनिधित्व कौन है? मैं किसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ? मैनेजमेंट का। आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मेरा। यानी प्रतिनिधि अपने स्वामी के द्वारा सौंपे गए कार्य को उचित ढंग से संपन्न नहीं करता है तथा कार्य को पूरा करने में लापरवाही बरतता है तो स्वामी को हानि होती है, क्योंकि प्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार एक पत्र भी पत्र लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उचित ढंग तथा निर्धारित नियमों के साथ लिखा हुआ पत्र लेखक को लाभ पहुंचाता है एवं नियमों के प्रतिकूल तथा लापरवाही से लिखा हुआ पत्र लेखक के लिए शाप बन सकता है। यानी कि हमने, अब शाप का मतलब कि आपने क्वेश्चंस पेपर में लिखा लेकिन उसका अर्थपूर्ण वाक्य आपने यूज़ ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया और
क्वेश्चन जो पूछा लिख दिया कुछ और, यानी उसने पूछा था व्यापारिक पत्र और आपने लिख दिया संबंधी पत्र। भाई आप व्यापार के लिए लिख रहे हैं ना, ये नहीं कि नाते रिश्तेदारी की, हाँ तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या विचार है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, शादी करनी है, क्या करना है, घूमना है, ये नहीं, वो निजी पत्र में होता है। यहाँ पे व्यापारिक पत्र यानी व्यापार में जो व्यापार रूप धारण किया जाता है उसी को व्यापारिक पत्र व्यापार कहते हैं। पत्रों के प्रकार, व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर, मैंने बोला भी, यानी वे पत्र जो किन्हीं दो व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक कार्य जैसे पूछताछ, आदेश व्यापारिक आदि के लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र कहते हैं। यदि आगरा के सर श्री महेशचंद्र गर्ग ने मथुरा के मैसेज रामलाल ज्वाला प्रसाद को पत्र लिखा तो वो व्यावसायिक पत्र। सरकारी पत्र यानी एक सरकारी मतलब यानी कोई एक विभाग, जैसे बिजली विभाग ध्यान रखिएगा, बिजली विभाग को पत्र लिखता है नगर निगम कि आपको इस एरिया में क्या करना है, बिजली कनेक्शन देनी है, पोल्स लगवाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया सरकारी पत्र। निजी पत्र कि सीता ने गीता को कहा कि मैं सही हूँ, मैं कल आ रही हूँ, मेरे लिए नाश्ता बना के रखना, तो वो क्या हो गया निजी पत्र हो गया। यानी वो अपनी फ्रेंड को, अपने नाते रिश्तेदारी संबंधों को पत्र लिख रही है, उसी को हम निजी पत्र कहते हैं। दैट्स ऑल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, मैं छोटा छोटा वीडियो दूंगा क्योंकि 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 50% बाकी है। अब हम लोग स्लो चलेंगे। जिस बच्चे को कोई भी समस्या आती है बेटा, बस ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान से पूछना। नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए 24 आवर रेडी हूँ। ओके, थैंक यू, गुड डे।